तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 79 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुइन का जो चैरिन को किस करने वाला क्वेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि चैरिन ने खुद से ही शुइन को किस कर दी होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद जब शुइन एक बेंच में बैठा हुआ होता है तो उसके सामने दोबारा से एक क्वेस्ट अपीयर हो जाता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल इस बार जो शुइन को क्वेस्ट मिला होता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें चैरिन बेग के साथ एक बिजनेस प्लान बनाना है और इसका रिवार्ड होगा एक गोल्ड कार्ड। लेकिन शुइन और चैरिन पहले ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो किस हुई थी उस वजह से दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। और क्योंकि शुइन को ये वाला क्वेस्ट एकदम से मिल गया होता है इसलिए शुइन खुद से बोल रहा होता है, क्या मुझे चैरिन बेग के साथ एक बिजनेस प्लान बनाना है? क्या ये जो क्वेस्ट विंडो है बिजनेस प्लान से उसका कहीं वो मतलब तो नहीं? चैरिन बेग त्योगबोकी काफी ज्यादा अच्छा बनाती है, हम उसका बिजनेस कर सकते हैं साथ में। मेरा मतलब उसके त्योगबोकी सच में काफी ज्यादा टेस्टी थे, लेकिन चैरिन और मेरे बीच में कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे क्या चैरिन से इस तरह की कोई बात करनी चाहिए? और वहीं हम चैरिन को देखते हैं जो अपने घर में अपना मुंह झुकाए बैठी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिर अब क्या होगा, आखिर हम दोनों एक दूसरे को फेस कैसे करेंगे? लेकिन यार फेस तो इन दोनों को एक दूसरे को करना ही होगा, क्योंकि एक क्लास में भी एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन के स्कूल का सीन, जहाँ पे चैरिन स्कूल पहुंच चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है, शुइन और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ था उस वजह से मैं पिछली रात सो नहीं पाई। आखिर ये हमारे बीच में क्या हो गया? अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। लेकिन इतने में ही चैरिन के पीछे से शुइन भी यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है, हे चैरिन। और शुइन की आवाज सुनते ही चैरिन के पसीने छूट जाते हैं। चैरिन अभी सोच ही रही होती है कि वो क्या करे, उसको कैसे जवाब दे। लेकिन इतने में ही क्लास में टीचर की भी एंट्री हो जाती है, जो कि सारे के सारे बच्चों को कहता है, ठीक है सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो आखिरी वाली क्लास में हमारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँच गई थी? बच्चे कहते हैं, हमें नहीं पता सर। तो खैर टीचर अभी बच्चों से यही सारे के सारे सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन चैरिन और शुइन की दुनिया अलग ही चल रही होती है। ये दोनों सबसे पीछे बैठे हुए होते हैं और चैरिन अपने मन में बोल रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शुइन और मैं अब भी किस कर रहे हैं। लेकिन इस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए चैरिन कहती है, हे क्या तुम सही से घर पहुंच गए थे अपने? शुइन कहता है, हाँ मैं पहुंच गया था। और तुम पहुंच गई थी? चैरिन कहती है, तू मेरे घर में आया था, मैं तो पहले से अपने घर में थी। शुइन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। चैरिन हिम्मत करके कहती है, बेवकूफ कहीं का, कहीं तूने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? तूने बताया तो नहीं ना किसी को कि हम दोनों के बीच में? शुइन कहता है, क्या तुम क्या बोल रही हो, हम दोनों के बीच में? ये दोनों अभी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड कंडीशन में होते हैं। लेकिन इतने में ही सामने से टीचर चिल्ला के कहता है, चैरिन बेग, शुइन किम, आखिर पीछे तुम्हारी क्या बातें चल रही है? बातें करना बंद करो। तो खैर इसके बाद ये दोनों ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं जैसे ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के ये अपना मुंह हिला रहे होते हैं। और चैरिन अपनी कॉपी में लिखते हुए कहती है, तो तुम क्या सोचते हो? शुइन कहता है, क्या किस बारे में क्या सोचता हूँ? और चैरिन ने अपनी कॉपी में लिखा होता है कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो। शुइन कॉपी में ये लिखा हुआ देख लेता है और कहता है, वेल तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो। चैरिन कहती है, मैं तुझसे ये बात नहीं पूछ रही हूँ जो मुझे पहले से पता है। मुझे बता, क्या तुझे नर्वस फील हो रहा है? जब तूने मुझे देखा तो क्या तुझे कुछ अजीब सा लगा? शुइन कहता है, क्या नर्वस? आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? लेकिन इतने में ही चैरिन अपना हाथ शुइन के हाथ के ऊपर रख देती है और कहती है, क्या अभी तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है? शुइन कहता है, चैरिन मुझे तुमसे बाद में एक बात करनी है। लेकिन यार यहाँ क्लास के अंदर इतनी ज्यादा बातें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने से टीचर की नजरें इन दोनों के ऊपर खास कर हैं। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों आराम से मिलते हैं और चैरिन शुइन को बोल रही होती है, तो बता आखिर तू मुझसे क्या बोलना चाहता था? शुइन अभी चैरिन के सामने ही खड़ा होता है और चैरिन अपने मन में बोल रही होती है, आखिर ये मुझसे क्या पूछना चाहता है? आखिर ये मुझसे बाहर में क्यों मिलना चाह रहा था? क्या ये अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताना चाहता है? क्या ये मुझे ये बताना चाहता है कि इसे भी मुझसे प्यार है? लेकिन शुइन हल्का सा सीरियस होकर कहता है, चैरिन क्या तुम मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगी? चैरिन कहती है, क्या एक बिजनेस? तुम्हें ये कहना था? शुइन कहता है, हाँ तुम्हारे त्योगबोकी सच में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं और अगर हम वो त्योगबोकी दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमें पाप लगेगा, इसलिए हमें उसका एक बिजनेस खोलना चाहिए। हम दोनों साथ में मिलकर एक स्नैक बार खोल सकते हैं। तुम्हें पता है आजकल काफी सारे स्टूडेंट इस तरीके के बिजनेस करते हैं। मुझे पता है ऐसी काफी सारी बातें हैं जो हमें बिजनेस के बारे में सीखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हमारे पास तुम्हारी कुकिंग स्किल होगी तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमें पैसा लगेगा उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। मेरा एक दोस्त है जिसे इन सारी बातों की काफी ज्यादा नॉलेज है, उसका नाम जैंग जियूक है। दिखने में तो वो ऐसा
ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा समझदार है। लेकिन इतने में ही चैरिन कहती है, शोयुन क्या तू मुझसे ये बात कहना चाहता था, इसलिए तूने मुझे बुलाया है? शोयुन कहता है, हाँ क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या मेरी बात? लेकिन इतने में ही चैरिन एक मुक्का मारती है शोयुन के पेट में, जिससे शोयुन की हालत खराब हो जाती है और वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है। और चैरिन यहाँ से जाते हुए कहती है, बाहर में जाए तेरा बिजनेस, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। शोयुन चैरिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैरिन नहीं रुकती और यहाँ से चले जाती है। और अब शोयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। और शोयुन एक जगह पे बैठ के सोच रहा होता है, आखिर मैं चैरिन बेग के लिए कैसा फील करता हूँ। और शायद से चैरिन से बिजनेस की बात करने की वजह से ही उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि अभी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयुन को, जो कि अभी जैंग जियुक से बात कर रहा होता है। और जैंग जियुक शोयुन को कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है मेरे किंग, आप चाहते हो कि हम एक स्नैक बार खोलें? शोयुन कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही सुना, आखिर तू इस बारे में क्या सोचता है? वैसे तुझे बता दूं, जो चैरिन के त्योकबोकी है वो काफी ज्यादा टेस्टी है। जैंग जियुक कहता है, वेल अगर आप इस बारे में इतना ही ज्यादा सीरियस हो, लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी इस तरीके का बिजनेस खोलना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले हमें हमारे रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी और ऐसी काफी सारी बातें होंगी जो हमें समझनी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी बिजनेस चलाने के लिए। शोयुन कहता है, वो जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें पहले से ही इस बारे में काफी कुछ पता है। जैंग जियुक कहता है, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि हमारे पास बिजनेस खोलने के लिए पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के हम किसी भी कर्मचारी को हायर नहीं कर पाएंगे हमारे बिजनेस के लिए काम करने के लिए। ठीक है, मैं इस बारे में चैरिन बेग से बात करूंगा। शोयुन कहता है, क्या सच में? तुम चैरिन बेग से बात करोगे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है जो हमारा बिजनेस होगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शोयुन का एक जूनियर भागता हुआ आता है और कहता है, ढूंढ लिया, तो आप लोग यहाँ पे हो? शोयुन कहता है, तू तो फ्रेशर है ना, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बंदा कहता है, सर ये एक इमरजेंसी है, नॉर्थ गैंगबक का चोयुन आपको ढूंढ रहा है। और यार चोयुन वही है जिसको मैं अब तक युनजो बोल रहा था। दरअसल चोयुन और युनजो दोनों ही नाम ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चोयुन नाम ज्यादा सही है, इसलिए अब हम नॉर्थ गैंगबक के नंबर 1 के बंदे को चोयुन बोलेंगे, युनजो नहीं बोलेंगे। शोयुन कहता है, क्या चोयुन? आखिर वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? इतने में ही जैंग जियुक पीछे से कहता है, मैंने इस बात का बहुत अच्छा अंदाजा लगा लिया है कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। चोयुन तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि अब उससे इंतजार नहीं हो रहा है। तुमने चोयुन से वादा करा था कि तुम ईस्ट गैंगबक को हराओगे, है ना? और मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें ईस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें चोयुन ढूंढ रहा है ताकि तुम ईस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करो। और ये बात ईस्ट गैंगबक तक भी पहुंच चुकी होती है कि शोयुन ईस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए दूसरे सीन में हम देखते हैं हान जेहा को, जो अपने बंदों को बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक हाई जल्दी ही हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं और मेरे पास वेस्ट गैंगबक से निपटने का एक प्लान है। हमें बस अभी ये करना है कि एकजुट होकर काम करना है। तो फाइनली जल्द ही ईस्ट गैंगबक और वेस्ट गैंगबक के बीच में फाइट शुरू होने वाली है। याद रखना, हर इंसान उससे ही फाइट करना जिससे मैंने फाइट करने के लिए कहा है। चैंगयोंग फाइट करेगा कूजा से, शिग्योंग रियू फाइट करेगा हारू शियोंग से, कैंग शियाक तू फाइट करेगा को हाजुन से, और डोंग टैक तेरे लिए मैंने कुछ और काम सोचा है, तू कुछ और करेगा। डोंग टैक कहता है, ठीक है मैं समझ गया, क्या वेस्ट गैंगबक हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला है? जेहा कहता है, नहीं, हमारे ऊपर अटैक करना उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे काफी सारे एक्शन टीम के बंदे बॉर्डर में भी खड़े हैं ईस्ट और वेस्ट गैंगबक के। वहाँ बॉर्डर में हमारे इतने सारे बंदे खड़े हैं कि शोयुन किम भी हैरान हो जाएगा उनको देख के। वेस्ट गैंगबक को हम तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जब वो हम तक पहुँचेंगे तो उस वक्त हम उनको बहुत ही ईजिली हरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे काफी सारे बंदों से फाइट करी होगी और इसीलिए मुझे लगता है ये जंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इतने में ही यहाँ पे जेहा का एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, जेहा वेस्ट गैंगबक ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। जेहा कहता है, क्या वो इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि सीधे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं? मुझे बता, आखिर वेस्ट गैंगबक के कितने बंदे आ रखे हैं और उनका लीडर कौन है? दूसरा बंदा कहता है, वेल जो शोयुन किम है वो खुद आया है। और हम देखते हैं जो शोयुन होता है ईस्ट गैंगबक में घुस चुका होता है और शोयुन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो ईस्ट गैंगबक के काफी ज्यादा अंदर घुस चुका है, लेकिन उसके सामने भी काफी सारे बंदे खड़े होते हैं ईस्ट गैंगबक के। और इसी के साथ साथ हम एक पुराना सीन देखते हैं जब जैंग जियुक शोयुन को बोल रहा था, शोयुन इस जंग को जीतने का हमारे पास एक रास्ता है बिना फाइट करे। शोयुन कहता है, क्या ऐसा भी कोई रास्ता है? आखिर वो क्या है? जैंग जियुक कहता है, मेरा मतलब है कि हमें फाइट नहीं करनी पड़ेगी, हमें जंग करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्लान में आगे बढ़े हमें कुछ करने की जरूरत है। इस समय वेस्ट गैंगबक के बंदों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा कम हो रखा है और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि हम नॉर्थ गैंगबक के सब ऑर्डिनेट बन चुके हैं। इसलिए हमें अपने बंदों को ये साबित करना होगा कि तुम अब भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। इसीलिए हमें ईस्ट गैंगबक के दिल में डर बैठाना होगा और वेस्ट गैंगबक के बंदों का हौसला बढ़ाना होगा। शोयुन कहता है, अच्छा ऐसी बात है,
मेरे पास एक आइडिया है। और अपने आइडिया की वजह से ही जो शुइन होता है ईस्ट गैंगबक के बंदों के सामने अकेला पहुंच चुका होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो शुइन होता है ईस्ट गैंगबक के बंदों के सामने खड़ा होता है और ईस्ट गैंगबक का एक बंदा शुइन को बोल रहा होता है, क्या आखिर ये कौन है? क्या ये शुइन किम है? मुझे तो लगा था ये चोयुन के तलवे चाट रहा होगा। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या चोयुन के तलवे चाटना तेरे लिए काफी नहीं था जो तू यहाँ पे भी मार खाने आ गया? लेकिन शुइन ने यहाँ आने से पहले जैंग जियो को कहा था, मैं उन सबको दिखा दूंगा कि मैं चोयुन से हारा हूँ, ना कि ईस्ट गैंगबक से। और इसी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जो बंदा शुइन के सामने ज्यादा बोल रहा होता है, शुइन उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और ये देख के जो बाकी के बंदे होते हैं ईस्ट गैंगबक के, वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और शुइन इनको बोल रहा होता है, चलो देखते हैं यहाँ पे कितने हो तुम, सारे के सारे 30 हो ना टोटल। मुझे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी जब मेरे सामने इतने सारे दुश्मन हो। दरअसल शुइन अभी इस्तेमाल कर रहा होता है अपने 1 मैन आर्मी कार्ड का। और शुइन को ये कार्ड उस वक्त मिला था जिस वक्त उसकी पोटेंशियल अवेक हुई थी। और हो सकता है स्क्रीन में जो आप कार्ड देख रहे होंगे उसका नाम 1 मैन आर्मी नहीं होगा, क्योंकि इस कार्ड का नाम हर साइड में अलग अलग लिखा हुआ है, बल्कि इस कार्ड का क्या, हर कार्ड का। लेकिन जरूरी बात है इस कार्ड की पावर, जो कि होती है स्टैट्स इंक्रीज करना अपने सामने वाले बंदों के नंबर के हिसाब से। मतलब शुइन के सामने जितने बंदे खड़े होंगे शुइन के स्टैट्स भी उस हिसाब से इंक्रीज होंगे। और अभी शुइन को लगभग 30 बंदों ने घेर रखा होता है और इसीलिए शुइन का ये वाला कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। और शुइन बोल रहा होता है, वो बोल रहा था हम ये सब कुछ बिना फाइट करे खत्म कर सकते हैं। जैंग जियो साजिश करने में काफी ज्यादा माहिर है, तो चलो अब वक्त है इन सबको सबक सिखाने का। तो खैर 1 मैन आर्मी स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है और साथ ही साथ में हमें शुइन के स्टैट्स दिखाई दे रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।